किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वास्तव में संघर्ष और लगन मेहनत के साथ जो इंसान आगे बढ़ता है, कामयाबी उसी की दासी बन जाती है। जी हाँ, मैं हूं चंदन चांसी और आप देख रहे हैं मगध संवाद की एक अनूठी कार्यक्रम जिसका नाम है बात पते की। तो आज के कार्यक्रम जिसका नाम है बात पते की में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लेते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी जीवन को अपनी कामयाबी का परिभाषा साबित करके दिखाया है। जी हाँ, एक ऐसे ही मूर्तिकार की कहानी है जिन्होंने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक एक मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगा रहता है और किस तरह से जब मूर्ति तैयार होती है तो वो कितना सज धज कर और ऐसा लगता है जैसे वो बना हुआ प्रतिमा, बना हुआ मूर्ति अब बहुत जल्द बोलने वाली है, कुछ कहने वाली है। जी हाँ, ऐसे ही एक किसी गांव में एक मूर्तिकार रहते थे। वो बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया करते थे। एक बार की कहानी है कि उनके घर में एक बच्चा जन्म लिया और उस बच्चे को भी अपने पापा के काम काज में बड़ा मन लगने लगा। ये देखने लगा कि हमारे पापा जी बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं, क्यों ना मैं भी अपना काम इसी क्षेत्र में करूं। जब उस बच्चा ने भी धीरे धीरे करके मूर्ति बनाना सीख गया तो उसकी मूर्ति जो है उसके पिताजी की मूर्ति से अच्छा बनने लगा। उसके पिताजी अक्सर अपने बच्चा को समझाया करते थे कि तुम थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा और परिश्रम करो, थोड़ा सा इसको और इस तरह से करो ताकि मूर्ति देखने में और खूबसूरत लगे। और बच्चा उनके सलाह को मानता जाता था, उनकी हर बात को मानता जाता था और वैसे ही करते जाता था। एक अब ऐसा हो गया था उसका कि उसकी मूर्ति जो है बहुत अच्छी कीमतों में, बहुत अच्छी दामों में बिकने लगी। लोग उसको काफ़ी अच्छा से पसंद करने लगे। लोगों का कहना यह था कि अब इनका जो बच्चा है उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छा मूर्ति बनाता है, उनको और अच्छा बेहतर पैसा मिलने लगा, अच्छी कमीनी होने लगी। और हर बार ऐसा ही होता रहा। कुछ दिन के बाद जब मूर्ति बनाते बनाते उसका बच्चा उस मूर्तिकार का बच्चा मूर्ति बनाता तो उसके बाबूजी उसको हमेशा कुछ ना कुछ कारण निकाल देते और कहते कि थोड़ा सा इसमें और मेहनत करो, थोड़ा सा इसमें और इम्प्लीमेंटेशन करो, थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। और बच्चा मानता जाता। एक बार बच्चा के दिमाग में ऐसा हुआ कि मैं अब बेहतर बनाते बनाते अब बाबूजी की मूर्ति से मेरी मूर्ति का दाम अच्छा मिलने लगा है, तो अब बाबूजी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने पिता से कह बैठा कि आप तो मुझे ऐसे सलाह देते हैं जैसे आपकी मूर्ति अधिक दामों में मिलती है, अधिक कीमतों में मिलती है। उसके बाबूजी हतप्रद रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, सोचने लगे ये क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने सलाह देना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद लोग उसकी मूर्ति को सराहना अब कम करने लगे और उसकी मूर्ति का दाम भी कम मिलने लगा। तो बच्चा यह पॉइंट किया, यह नोटिस किया कि अब मेरी मूर्ति की सराहना उतनी नहीं अच्छी होती है और लोग मुझे उतना दाम भी नहीं देते हैं। आखिर क्या कारण है? इन सारी समस्याओं को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर वो अपने पिताजी के पास गया। बोला, पिताजी अब मूर्तियों की सराहना उतनी अच्छी नहीं होती है, क्या बात है? तो उनके पिताजी बड़ा विनम्र और उदार भाव से बोले कि बेटा, मैं जानता था कि ये दिन तुम्हारे पास और तुम्हारे सामने ज़रूर आने वाला है, क्योंकि इन्हीं दिनों का सामना मैंने भी किया था। जिस दिन तुम में और अच्छा और बेहतर करने की भूख समाप्त हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी विकास, तुम्हारी जो बेटरमेंट है, तुम्हारी जो बढ़िया करने की जो ललक है वो समाप्त हो जाती है। तो इसी ख्याल से तुम्हारी मूर्ति जो है अब उतनी बेहतर नहीं हो रही है। तुम और बेहतर करो और जीवन में असंतुष्ट होना सीख लो, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं रहो और जब भी कुछ ऐसा लगे कि मेरी काम की सराहना हो रही है तो तुम प्रयास करो कि मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि बेहतर को बेहतर ही कर सकता है और बेहतरी किसी एक खास बिंदु तक नहीं रह सकता है। इसीलिए अगर इंसान
चुपचाप अपनी बेहतर कामों को पकड़कर धरे रहे और ये समझ ले कि ये मेरा सबसे बेहतर है और इससे बेहतर और नहीं हो सकता है, तो उसी दिन उसकी आखिरी विकास की जो सीमा है वो आखिरी हो जाता है। तो कहानी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है कि इंसान अगर कुछ करने का, कुछ सीखने का ललक समाप्त कर देता है तो वो शायद उसकी अच्छा बनने और अच्छा करने की जो पड़ाव होती है वो समाप्त हो जाती है। और ये सिखाया जाता है कि हमें कभी भी, इंसान को कभी भी बेहतर करने के दिशा में, बेहतर के मार्ग के रास्ते में कभी भी अपने आप को आखिरी पॉइंट तक, यानी कि आखिरी बेहतर तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितना बेहतर होता है वो और बेहतर से बेहतर हो जाता है। कहा जाता है कि इंसान कब्र तक सीखता है, इंसान तब तक सीखता है, तब तक जानता है जब उसकी सांसें थम न जाए। तो कहानी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इस चैनल का नाम है मगध संवाद और इस कार्यक्रम का नाम है बात पते की। तो आज की इस कार्यक्रम जिसका नाम है बात पते की में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर अगले मंगलवार को मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहे और सुखी रहे, खुश रहे, खुशी बांटे, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर दिखाओ वैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।